अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है आइसोटोप्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। सबसे पहले व्हाट आर आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर but different mass number due to difference in the number of neutrons are called isotopes of an element। मीन्स सिंपल ज़बान में कि किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। उसके बाद हम आइसोटोप्स की अगर फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आइसोटोप्स की आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं और वो जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो सारे एटम्स के अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होंगी। जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से न्यूक्लियस का मास डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। इस लेक्चर के अंदर एक्चुअली आपको सिखाना है एलिमेंट्स और उनके नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स को कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। द फर्स्ट वन एलिमेंट्स फ्लोरीन, गोल्ड, आर्सेनिक एंड आयोडीन। इनके सिंबल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। एफ फ्लोरीन के लिए, ए यू गोल्ड के लिए, ए एस आर्सेनिक के लिए और आई आयोडीन के लिए। इन सारे के सारे एलिमेंट्स का एक ही आइसोटोप है। मींस ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक एक आइसोटोप रखते हैं अपना, और इन्हें हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। मींस इन सारे एलिमेंट्स का अपना एक एक आइसोटोप है। तो इन सब को इकट्ठा याद रखने के लिए कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जाए, फाउ ए एस आई। फाउ जस्ट आप एक नेम समझ लें, और ए एस आई जैसे हम कहते हैं एक पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ए एस आई उसे कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रखें फाउ ए एस आई, फाउ ए एस आई। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है मोनो आइसोटोपिक है। उसके बाद डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे आप? ब्रोमीन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, दीज थ्री एलिमेंट्स आर डाई आइसोटोपिक। तो इन तीनों को इकट्ठा याद रखने के लिए हमने एक वर्ड बनाया है ब्रिकलन। ब्रिकलन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये डाई आइसोटोपिक है, इनके दो दो आइसोटोप है। एक और भी याद रखने के लिए, इजी रहने के लिए, जैसे ए एस आई था तो ए से स्टार्ट था तो यहाँ पे 1 आइसोटोप था, ये बी से स्टार्ट हो रहा है ब्रिकलन, तो यहाँ पे 2 आइसोटोप्स हैं। इसी तरह से अगला हमारे पास सी से स्टार्ट हो रहा है, मींस कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नियॉन है। इन चारों एलिमेंट्स के 3 आइसोटोप्स हैं। तो सी थर्ड अल्फ़ाबेट है, लेटर्स के थर्ड अल्फ़ाबेटिक लेटर है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन। इसके लिए हमने एक वर्ड बनाया है कोनी, जिसे हम कहते हैं एल्बो कोनी उर्दू में। तो इसके लिए हमारे पास इन चारों एलिमेंट्स के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। मींस ये सारे एलिमेंट्स ट्राई आइसोटोपिक हैं, तो इसलिए हमने इन्हें एक लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि टेट्रा आइसोटोपिक कौन से एलिमेंट हैं, तो वो है सल्फ़र। सल्फ़र के 4 आइसोटोप हैं, तो ये टेट्रा आइसोटोपिक है। इसके साथ ही हम 5 आइसोटोप्स वाला एलिमेंट अगर देखें तो वो है निकल। अब सल्फ़र के आगे कुछ नहीं लिखा था, इसे एक्सप्लेन करते हैं। निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं, तो हमने इन दोनों को इकट्ठे याद रख लेते हैं। सल्फ़र एंड निकल, सनी, हमारे पास एक वर्ड बन जाता है, जैसे एक नाम होता है सनी, तो यहाँ पे 4 और 5। सल्फ़र के 4 आइसोटोप्स होते हैं, निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 6 आइसोटोप्स किसके होते हैं। कैल्शियम एंड प्लाडियम, सी ए कैल्शियम, पी डी प्लाडियम। तो इसे मिला के हमने एक वर्ड बनाया, दिस इज़ कैप्ड। कैप्ड के कैल्शियम और प्लाडियम दोनों के 6 आइसोटोप्स हैं, मींस ये हेक्सा आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं। तो इसके हम नेक्स्ट देखते हैं इससे ज़्यादा आइसोटोप्स किसके हैं, तो वो है कैडमियम, जिसे हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल है सी डी। तो इसे हम याद रखने के लिए बोलते हैं वर्ड किड, जैसे हम किड होता है ना बच्चा, वाला किड। तो कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है टिन, जिसे हम स्टेनस कहते हैं, और एस एन उसका सिंबल होता है। एस एन सन से हम इसे याद रख लेते हैं। सन आप बेटे वाला समझे, सूरज वाला सन समझे, एस एन सन है। तो ये हमारे पास टिन है, और टिन के आइसोटोप्स 11 होते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट हायर आइसोटोप्स की बात करें तो वो है सिल्वर। सिल्वर का सिंबल है Ag। इसे हम आज याद रख लेते हैं, आज, और इसके आइसोटोप्स हैं 16। तो ये एक छोटा सा कॉलम बना दिया गया, एक टेबल बना दिया गया आपकी आसानी के लिए कि आपकी FSC के और MD कैट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्टली ये MCQs पूछा जाता है। इनमें से किसी भी एलिमेंट को उठा के पूछ लिया जाता है। टिन के पूछ लिया जाता है कि कितने आइसोटोप्स हैं, सिल्वर के कितने आइसोटोप्स हैं। तो इस तरह से अपने सन 11, और आप इसे ऐसे भी याद रख लेते हैं जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि टिन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो टिन को हम यहाँ पे सन से रिप्रेजेंट करें तो सन अगर आप बेटे वाला याद रख लें तो सन अगर 11 सन्स हों, 11 बॉयज़ हों, तो उससे हम पूरी एक टीम बना सकते हैं, अपनी क्रिकेट टीम। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि सन के 11 आइसोटोप्स हैं। जैसे हमने स्टार्ट पे कहा था कि ASI में A है तो यहाँ पे आप 1 आइसोटोप है, ब्रिकलन B से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2 आइसोटोप्स हैं, C जो है वो 3rd लेटर है अल्फ़ाबेट्स के अंदर, तो आप C के इसके 3 आइसोटोप्स हैं। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। डिफरेंट और हिंट्स भी मौजूद हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको ऊपर वेबसाइट का लिंक दिया गया है camonline512.blogspot.com। FSC के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग MD कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को, तो आप इस तरह की वीडियोज़ देखें, आपको बहुत फैसिलिटेट करेंगी प्रिपरेशन के अंदर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प आउट करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।